हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है क्लास 10 का इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट कोड 405 का चैप्टर 5 के ऊपर है। चैप्टर 5 जो है आपका और डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो इस चैप्टर को लेके बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जल्दी से वीडियो लेके आइए, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो बाकी चैप्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्ड है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आपको ये जो चैप्टर है अच्छे से समझ में आ जाए। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को आप अच्छे से देखिए, एक बार में नहीं तो आपको दो बार में ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा। मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आपको ये चैप्टर अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो चीज है क्या है, व्हाट आर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स होता क्या है, इसके बारे में मैंने पहले के वीडियोस में थोड़ा बहुत बताया है, बट आपको मैं आज डिटेल्स में बताता हूँ डेरिवेटिव्स क्या होता है, ठीक है। डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन अनदर एसेट। सबसे मेन जो चीज है वो यही है, ठीक है। एग्जाम में अगर आपको लिखना है तो आपको यही लिखना पड़ेगा। तो समझ में आया नहीं आया, बट आप एग्जाम में यही चीज लिखेंगे कि डेरिवेटिव क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका वैल्यू जो है वो किसी अनदर एसेट पे डिपेंड करता है, ठीक है, जिसको हम लोग अंडरलाइंग एसेट कहते हैं, ठीक है। इसको मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको अच्छे से बुझा दूंगा कि मतलब कि किस तरह से डिपेंड करता है। द अंडरलाइंग एसेट कैन बी शेयर्स, स्टॉक इंडेक्स, गोल्ड, ऑयल करेंसी और बॉन्ड्स। अंडरलाइंग एसेट आपका कुछ भी हो सकता है, कोई एक कंपनी का शेयर्स हो सकता है, कोई एक स्टॉक का इंडेक्स हो सकता है, मतलब निफ्टी या फिर सेंसेक्स हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, ऑयल, करेंसी, बॉन्ड्स, किसी भी चीज के ऊपर जो है उस डेरिवेटिव का प्राइस जो है डिपेंड कर सकता है। तो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसका खुद का कोई वैल्यू नहीं होता है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, किसी भी अंडरलाइंग एसेट, चाहे वो कुछ भी हो, शेयर्स, स्टॉक इंडेक्स, गोल्ड, ऑयल, करेंसी, बॉन्ड्स। अगर आपको पता नहीं है तो ऑयल के ऊपर भी ट्रेड किया जाता है, ठीक है, जो आपका क्रूड ऑयल होता है उसके ऊपर भी ट्रेडिंग किया जाता है। तो जैसे कि इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आपने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बाय किया गोल्ड का, ठीक है, गोल्ड का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जब आप बाय करेंगे तो उसका जो प्राइस है, उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का प्राइस किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, उस चीज पे डिपेंड करता है, वो आपका गोल्ड का मार्केट प्राइस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो आपका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कौन आपका डिसाइड कर रहा है, गोल्ड डिसाइड कर रहा है, क्योंकि आपने गोल्ड का डेरिवेटिव बाय किया हुआ है। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल से कि डेरिवेटिव क्या होता है रियल लाइफ में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये डेरिवेटिव क्या है, ठीक है, ये आपका सेंसेक्स है, ठीक है, ये सेंसेक्स का डेरिवेटिव्स का चार्ट है। सेंसेक्स का ये ऑप्शंस का चार्ट है, ठीक है। डेरिवेटिव्स में आपका दो टाइप्स होता है, फ्यूचर और ऑप्शंस। ये ऑप्शंस का चार्ट है। तो इस ऑप्शंस में आपको दिख रहा होगा कि सेंसेक्स का करंट प्राइस क्या है अभी, मतलब करंट जो इंडेक्स का वैल्यू वो है आपका 81,159, ठीक है, ये आपका करंट वैल्यू है। और अगर इसके नीचे आप देखेंगे तो आपको दूसरा वैल्यू दिखेगा, जैसे कि 81,300, 81,400। तो यहाँ पे जो 81,300 है, ठीक है, ये आपका कॉल कॉल मतलब कि जब प्राइस बढ़ने पे इसको आपको प्रॉफिट होगा, और पुट मतलब कि जब प्राइस घटता है तब इसको आपको प्रॉफिट होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसका प्राइस क्या है, 81,300 का, अभी 438 है, ठीक है। इसका जो आपका प्राइस है ये आपका डेरिवेटिव का प्राइस है। मतलब इस 438 किस चीज से डिराइव हो रहा है, आपका सेंसेक्स के वैल्यू से डिराइव हो रहा है, ठीक है। सेंसेक्स का जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रहा है, वो डिसाइड कर रहा है इसका प्राइस कितना होगा। तो मान लीजिए ये 1 अक्टूबर तक का इसका वैल्यू है, ठीक है। 1 अक्टूबर मतलब सेंसेक्स का जो ऑप्शन है वो 1 अक्टूबर तक वैलिड है, उसके बाद फिर से रिवाइज होगा। तो इसमें अगर आपका इसका 438 वैल्यू है, तो अगर कोई इंसान है जो कि चाहता है कि इसमें वो ट्रेड करे, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसको बाय करना पड़ेगा। तो इसको बाय करेगा तो इसका प्राइस में प्रॉफिट होने का क्या प्रोबेबिलिटी रहेगा कि इसका प्राइस बढ़ेगा। तो अगर सेंसेक्स का वैल्यू जो है वो इसको पार कर जाता है या फिर इसके पास पहुंच जाता है 1 अक्टूबर तक, तो इसका प्राइस जो है इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि वो सेंसेक्स का वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो इसी तरह से कोई भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे, कोई भी डेरिवेटिव्स में ट्रेड करेंगे, तो उसका वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपके अंडरलाइंग एसेट के प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा सा तो ये समझ में आया होगा कि किस तरह से वर्क करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और एग्जांपल, ताकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है और बेटर हो सके, ठीक है। एक फार्मर जो है वो क्या करता है, वीट को ग्रो करता है। उसको डर लगता है कि वो 3 महीने बाद वीट का प्राइस जो है गिर सकता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है किसी भी एक इंसान के साथ, एक ट्रेडर के साथ फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि 3 महीने बाद तुमको मेरा वीट जो है वो 2,000 रुपए पर क्विंटल पे खरीदना पड़ेगा। तो वो जो ट्रेडर है वो साइन कर लेता है कि चलो भाई ठीक है, हम खरीद लेंगे। तो अगर मान लीजिए कि मार्केट प्राइस जो है वीट का वो गिर जाता है 1800 पे, तो 1800 पे अगर आपका मार्केट प्राइस फॉल होता है वीट का, तो क्या होगा, आपका जो फार्मर है उसका स्टिल जो वैल्यू कितना रहेगा, 2000 पे ही मिलेगा। तो उसका जो रिस्क है प्राइस कमने का वो कवर हो चुका है। और वहीं पे अदर हैंड पे क्या है, आपका जो अगर प्राइस राइज हो जाता है, ठीक है, 2200 रुपए पे, तो जो फार्मर है उसको 2000 रुपए ही मिलेगा।
बट जो ट्रेडर है उसको फायदा हो जाएगा। तो ट्रेडर को भी फायदा हो रहा है और फार्मर का भी रिस्क कवर हो रहा है, ठीक है। तो या तो किसी ना किसी एक को तो मतलब थोड़ा सा नुकसान होगा, ठीक है। तो यही चीज जो है फ्यूचर्स में काम करता है कि आप जो है फ्यूचर प्राइस एक सेट कर देता है कि फ्यूचर डेट पे आप इस प्राइस पे खरीदेंगे, और अगर फ्यूचर डेट पे वो प्राइस जो है घटता बढ़ता है तो उससे आपको लॉस या फिर प्रॉफिट हो सकता है। तो इसी प्रिडिक्शन के बेस पे आपका डेरिवेटिव का मार्केट जो है वो वर्क करता है, ठीक है। तो आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि अगर आप जो क्लास 10 का फाइनेंशियल मार्केट वाला सब्जेक्ट आपका है, ठीक है, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो ऑब्वियसली, तो आपका जो कंप्लीट नोट्स साथ में आपका मोस्ट लाइकली सॉल्व क्वेश्चंस सब कुछ आपको एक ई बुक में बस 29 रुपीज में मिल जाएगा। इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट पढ़ रहे हैं तो आप इतना तो समझदार होंगे ही कि अगर आप 40 रुपीज का कुछ एक कोक खरीद के खा रहे हैं या फिर बस 29 रुपीज में आपको इतना अच्छा स्टडी मटेरियल्स मिल रहा है, तो कौन सा जो है वो बेटर इन्वेस्टमेंट होगा आपके लिए, तो आप अच्छे से समझते हैं। तो अगर आपको ये ई बुक चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको ये ई बुक जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाई आर दे कॉल्ड डेरिवेटिव्स। तो जो डेरिवेटिव्स है उसको हम लोग डेरिवेटिव्स क्यों कहते हैं, ठीक है। बिकॉज देयर वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम द प्राइस ऑफ अनदर एसेट। तो डेरिवेटिव्स का जो वैल्यू है वो डिराइव्ड होता है, ठीक है, उसका खुद का वैल्यू नहीं है, किसी और चीज के वैल्यू पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि जो 438 रुपीज प्राइस था वो सेंसेक्स के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका जो वैल्यू है वो डिराइव्ड है, इसलिए हम लोग इसको डेरिवेटिव कहते हैं। इनका खुद का इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव देख लीजिए कि कौन कौन से टाइप का डेरिवेटिव्स आपका होता है। तो सबसे पहला आपका फ्यूचर्स, फ्यूचर्स का एग्जांपल मैंने दिया, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एग्रीमेंट टू बाय और सेल एन एसेट एट अ फिक्स प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट, मतलब किसी भी फ्यूचर डेट पे किसी भी फिक्स प्राइस पे किसी भी एसेट को बाय करने का जो एग्रीमेंट होता है उसको हम लोग फ्यूचर्स कहते हैं। जैसे कि आज एग्रीइंग टुडे टू बाय 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस एट 2500 आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। आप आज ही एग्री कर रहे हैं कि आप एक महीने बाद रिलायंस का जो शेयर्स है उसको 2500 रुपए पे खरीदेंगे। इसका अगर प्राइस घटता बढ़ता है उस चीज से आपको मतलब फायदा नुकसान हो सकता है, ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्ट को आप आज ही साइन कर रहे हैं और आपको वो खरीदना ही पड़ेगा, वो ऑब्लिगेशन होगा आपको कि आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शंस क्या होता है, गिव्स द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय। ऑप्शंस में क्या होता है कि आपके पास राइट होता है कि आप चाहे तो उसको खरीद सकते हैं या फिर आप नहीं खरीदेंगे तो भी आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। बट फ्यूचर्स में क्या होता है, आपका ऑब्लिगेशन होता है कि आपको खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन में मैंने बताया दो टाइप का होता है आपका, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, ठीक है। कॉल ऑप्शन में आपको बाय करने का राइट मिलता है, पुट ऑप्शन में आपको सेल करने का राइट मिलता है, ठीक है। इतना आप समझ जाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत ज्यादा है मतलब, ठीक है। और की डिफरेंस क्या है आपका फ्यूचर और ऑप्शन में, बस यही मेन डिफरेंस है कि फ्यूचर्स में आपका ऑब्लिगेशन होता है कि आपको खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि आपने आज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ऑप्शन में आपके पास चॉइस होता है, ठीक है, कि आप आज खरीदेंगे, ऐसा आपने कहा है, आप खरीदेंगे तो भी ठीक है, नहीं खरीदेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। नहीं खरीदेंगे तो आपका जो प्रीमियम आपने पे किया है वो आपका डूब जाएगा, सिंपल सिंपल सा यही चीज है, ठीक है। कमोडिटी डेरिवेटिव्स क्या होता है, बेस्ड ऑन कमोडिटीज लाइक गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, व्हीट एक्सेट्रा, ठीक है। कमोडिटी डेरिवेटिव्स में आप कमोडिटी के ऊपर ट्रेड करते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, कोई भी अलग अलग चीज का बेसिस पे आप ट्रेड करेंगे। व्हीट को ऑब्वियसली अभी ट्रेडिंग नहीं होता है, ये गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल जो है इस पे आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और ये मतलब आपका रियल लाइफ में हिसाब से दिया हुआ है। फार्मर ट्रेडर एंड इंडस्ट्रीज यूज देम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्राइस चेंजेस। और कमोडिटी डेरिवेटिव जो है इसको कौन यूज करता है, कोई भी यूज कर सकता है जो प्राइस चेंजेस को फेयर करता है, कि उसको लगता है कि प्राइस जो है बाद में चेंज हो सकता है, इसलिए वो अभी ही फ्यूचर डेट पे सेल कर देता है, ठीक है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या होता है, आपका फाइनेंशियल एसेट जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड, इंटरेस्ट रेट, करेंसीज, इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है। यूजेस ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, डेरिवेटिव्स का क्या यूज है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। डेरिवेटिव्स क्यों आया था, तो डेरिवेटिव्स जो है आपका जनरली हेजिंग के लिए आया था, ठीक है, रिस्क प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉसेस ड्यू टू प्राइस चेंजेस। जो लोग हैं वो लोगों ने डेरिवेटिव्स को क्यों लाया, ताकि वो लोग जो रिस्क है उसको थोड़ा कम कर सके, ठीक है, हेज कर सके। हेज करने का मतलब क्या होता है, रिस्क कम करना, उस चीज के लिए डेरिवेटिव्स को लाया गया था, वही उसका मेन पर्पस है। उसके बाद स्पेकुलेशन जो है बाद में आ गया, ठीक है, ट्रेडर्स यूज देम टू बेट ऑन प्राइस मूवमेंट्स। तो ट्रेडर्स क्या करने लगे, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर जो ट्रेड करते हैं उन लोगों ने क्या करने लगा, जो डेरिवेटिव्स का प्राइस मूवमेंट है उस पर बेटिंग करने लगा। बेटिंग करना मतलब कि उस पर प्रिडिक्ट करने लगे वो लोग, स्पेकुलेट करने लगे कि किस तरह से मतलब प्राइस मूवमेंट से आपका प्रॉफिट या फिर लॉस हो सकता है, ठीक है। आर्बिट्राइज मतलब कि अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस डिफरेंसेस इन टू मार्केट, मतलब दो मार्केट है जैसे कि एनएससी बीएससी।
तो आप कभी चेक कीजिएगा, मतलब कि एनएससी पे किसी भी चीज का प्राइस जो है थोड़ा सा पॉइंट में डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत। ये बस मैं आपको एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, ये ऐसा होता है हर बार, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो एनएससी और बीएससी दो मार्केट है, तो मान लीजिए एनएससी पे किसी चीज का प्राइस जो है वो पॉइंट में डिफरेंस है, मतलब 2-4 पैसे का, और बीएससी पे पॉइंट पे डिफरेंस है। तो थोड़ा सा जो डिफरेंस है उसको अगर आप यूज करके प्रॉफिट बना सकते हैं बड़े क्वांटिटी में, तो उस चीज के लिए भी डेरिवेटिव्स का यूज होता है। प्राइस डिस्कवरी के लिए, जैसे कि हेल्पिंग इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर प्राइजेस ऑफ एसेट, ठीक है। फ्यूचर प्राइजेस जो होता है एसेट का, उसको प्रिडिक्ट करने के लिए भी डेरिवेटिव्स को यूज किया जाता है, ठीक है। तो रिस्क क्या है आपका डेरिवेटिव्स में? कैन लीड टू ह्यूज लॉसेस इफ मार्केट मूव्स अनएक्सपेक्टेडली। तो डेरिवेटिव्स में आपका बहुत ज्यादा रिस्क होता है, ठीक है। आपको बहुत बड़ा लॉसेस हो सकता है अगर मार्केट मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा चेंज होता है। अगर मार्केट नेगेटिव जाता है, आपके ओपोज में जाता है, तो आपको बहुत लॉसेस हो सकता है। और बिगनर्स के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि आपको ही अभी समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। तो डेरिवेटिव्स एक कॉम्प्लेक्स चीज है, जो कि मतलब हर कोई समझ नहीं पाता है। नीड गुड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, और अगर आपको इसमें अच्छा खासा कुछ करना है तो आपको ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको समरी दूं, तो डेरिवेटिव्स क्या है? जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसका वैल्यू किसी और एसेट पे डिपेंड करता है। इसका जो मेन टाइप्स है वो आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस है। ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है? हेजिंग, स्पेकुलेशन, आर्बिट्रेज एंड प्राइस डिस्कवरी। और ये रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, और आपको हेवी लॉसेस भी हो सकता है अगर आप इसको मिसयूज करना चाहते हैं, तो ठीक है। यही था आज के वीडियो में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको हमारा ई बुक चाहिए तो आपको बस 29 रुपीज में मिल जाएगा, आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बाकी आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।